स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 की प्रॉब्लम नंबर 5 है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, आपसे बोला गया है कि आपने ये जो तीन प्रॉब्लम्स हैं इनके विद रिस्पेक्ट एग्जांपल्स देनी है जो कि डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो फॉलो करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पी एक्स है ये डिविडेंड अज्यूम कर लेते हैं हम, राइट। सो यू कैन राइट डिविडेंड, ये पी एक्स है। डिवाइजर जो है ये जी एक्स है, राइट। एंड कोशेंट हमारे पास क्यू एक्स है और रिमाइंडर यहां पे आर एक्स अज्यूम कर रहे हैं, राइट। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट में कह रहे हैं कि आपने डिग्री ऑफ डिविडेंड जो है, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो कि पी एक्स है उसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो कि क्यू एक्स है उसके इक्वल बनाना है। मतलब कि डिग्री ऑफ डिविडेंड जो है उसको डिग्री ऑफ कोशेंट के इक्वल बनाना है, राइट। तो आपने की ऐसी एग्जांपल जो है वो देनी है, राइट। सो इस केस में जब मैंने डिग्री ऑफ डिविडेंड जो है उसको डिग्री ऑफ कोशेंट के इक्वल बनाना है तो मुझे डिवाइजर जो है वो एक कांस्टेंट टर्म लेनी होगी। जब भी आप डिविडेंड को किसी कांस्टेंट टर्म के साथ डिवाइड करोगे तो श्योरली हमारे पास जो कोशेंट आएगा उसमें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आएगी वो इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिविडेंड आएगी, राइट। सो फर्स्ट प्रॉब्लम में आपने डिग्री ऑफ पी एक्स जो है वो डिग्री ऑफ क्यू एक्स के इक्वल बतानी है। सो इस केस में मैं जो पी एक्स है जो कि हम डिविडेंड अज्यूम कर रहे हैं उसकी वैल्यू 3x प्लस 3 ले लेती हूँ, राइट। जी एक्स की वैल्यू 3 अज्यूम कर लेती हूँ, राइट। तो जब आप पी एक्स को जी एक्स के साथ डिवाइड करोगे 3x प्लस 3, इसे जब आपने 3 के साथ डिवाइड किया तो श्योरली अब अगर मैं 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 3x आ जाएगा, राइट। एंड ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया, राइट। अब अगेन जब मैं 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 3 आ जाएगा, राइट। रिमाइंडर 0 बन गया। अब यहां पे देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरे पास क्यू एक्स की वैल्यू आ रही है मतलब कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन केस ऑफ कोशेंट वो क्या है, एक्स। ठीक है, एक्स की पावर 1 है। दैट मीन्स कि अगर मैं डिविडेंड देखती हूँ तो डिविडेंड के केस में भी एक्स की पावर 1 आ रही है। सो इट मीन्स कि मेरे पास जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन केस ऑफ डिविडेंड है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन केस ऑफ कोशेंट के इक्वल है, राइट। सो यू कैन राइट डिग्री ऑफ कोशेंट इज 1 as well as degree of dividend is also 1। ठीक है, डिग्री ऑफ कोशेंट का मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो कॉफिशियंट है, ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अगर आप देखो तो ऑब्वियस सी बात है ये x की पावर 1 आ रही है, ठीक है। इसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं और डिविडेंड के केस में भी x की पावर देखा जाए तो वो 1 आ रही है, राइट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपने डिग्री ऑफ कोशेंट जो है वो डिग्री ऑफ रिमाइंडर के इक्वल करनी है। तो इस केस में मैं डिविडेंड जो है उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 अज्यूम कर लूंगी क्योंकि मैंने डिग्री ऑफ कोशेंट जो है वो डिग्री ऑफ रिमाइंडर के इक्वल करनी है, राइट। तो मुझे एक ऐसी वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी जिसकी वजह से मेरे पास जो x है, ठीक है, ये कंप्लीटली सॉल्व ना हो, राइट। सो जी एक्स की वैल्यू जो है वो मैं x प्लस 1 अज्यूम कर लेती हूँ, राइट। तो जब मैंने डिविडेंड को डिवाइजर के साथ डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस 3 को आपने जब x प्लस 1 के साथ डिवाइड किया तो ऑब्वियसली x प्लस 1 अगर आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर एंड 1 इंटू एक्स आ गया, राइट।
सो फर्स्ट क्वोशंट हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज x, राइट, एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये जो x वाली टर्म है ये आप साथ में लिख लोगे, राइट। अब हम माइनस कर रहे हैं तो इनके साइन भी चेंज होंगे, माइनस माइनस। सो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 3 माइनस एक्स। रीअरेंज करके इसको मैं अगर लिखूंगी तो रिमाइंडर जो है इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आ रही है, माइनस एक्स प्लस 3। इससे आगे हमने इसलिए सॉल्व नहीं किया है क्योंकि हमें जो है डिग्री ऑफ रिमाइंडर डिग्री ऑफ कोशेंट के इक्वल बनानी है, राइट। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास अगर देखा जाए तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है वो भी 1 आ रही है, दैट इज माइनस एक्स की पावर 1, राइट। और जो डिग्री ऑफ कोशेंट है वो भी 1 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि x की पावर हमारे पास 1 है। नाउ यू कैन राइट डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx दैट इज इक्वल टू 1, राइट। अब लास्ट वाला है जिसमें आपने डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 के इक्वल बनानी है। इस केस में जो px की वैल्यू है वो मैं 2x प्लस 4 अज्यूम करूंगी, राइट, एंड gx की वैल्यू जो है ये मैं कांस्टेंट लेके चलूंगी, राइट। सो जब मैंने px को gx के साथ डिवाइड किया तो श्योरली 2x प्लस 4 इसे आपने 2 के साथ डिवाइड करना है। तो अगर मैं 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो श्योरली 2x आ जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ रिमाइंडर क्या रह गया, 4 रह गया। अगर मैं 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 4 आ जाएगा। सो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, राइट। अब 0 का मतलब क्या है कि मेरे पास जो डिग्री ऑफ rx है वो 0 आ रही है, मतलब कि x वाली टर्म यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है।